आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाजरीन, आज कुछ बात श्रीनगर से शुरुआत करते हैं क्योंकि बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। उसके बाद दिल्ली आपको लिए चलेंगे जहां पर आज एक के बाद एक बड़ी मीटिंग्स है, वहां पर क्या कुछ होने जा रहा है। वापस जब श्रीनगर की मौजूदा सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे तो बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने दिल्ली रवाना होने से पहले क्या कुछ फैसले लिए हैं, उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मुल्क की सियासत पर भी बात रखेंगे और आपको बात सऊदी अरब की भी बताएंगे जहाँ पर कई लोगों के ज़ख्मी होने की इस वक्त इतलात जो है वो मौसूल हो रही है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, एक एक करके हर एक तफसील आपको बताएंगे। ग्राउंड ज़ीरो पर भी लिए चलेंगे। 10 बजे तक इस प्रोग्राम को आप तक ले आने की कोशिश करेंगे और 9:40 पर हस्बे वादा आप और हम करेंगे बात, और आखिरी 15 से 20 मिनट जो रहेंगे उसमें आप अपने मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। तो फिलहाल आप टीवी पर हमें देख रहे हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फटाफट से इस्तेमाल कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉगिन ज़रूर कीजिएगा और वहाँ पर आप खबर पढ़ेंगे भी, टीवी को देखेंगे भी, और आप और हम वहाँ पर बिलवास्ता बात भी कर सकते हैं। यानी आप अपनी दिल की बात रख सकते हैं, प्रोग्राम के बारे में आरा रख सकते हैं ताकि इन प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर और खूबसूरत बनाया जा सके। तो फिलहाल प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से आपको मिलवाते चले कि दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ गौहर कुचे भी है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और हस्बे वादा ज़रा सबसे पहले बात करते हैं माजी की, क्योंकि माजी के जरोखों के अंदर आज के दिन की चंद अहम झलकियाँ क्या कुछ है। गौहर कुचे। शुक्रिया इशफाक को। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तारीख की आज के दिन के हवाले से। आज के दिन की अगर हम बात करेंगे तो आज ही के दिन 1953 में बरतानवी हुकूमत ने गयाना के आइन को मुअत्तल किया है। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 2006 में गूगल ने यूट्यूब के कब्जे का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 2005 में यूरोपीय सैटेलाइट क्रायोसैट का तजुर्बा नाकाम हुआ है। और आज ही के दिन हिंदुस्तानी इलाकाई फ़ौज की तश्कील हुई है, यानी कि 1949। और आज ही का दिन था जब हिंदुस्तानी इलाकाई फ़ौज की तश्कील हुई है। और आज ही के दिन 1874 में पहली बार आलमी यौम डाक मनाया गया है। और आज ही के दिन 1806 में सेल्स की लड़ाई में फ्रांसीसियों ने फारिस फौज को शिकस्त दी है। और आज ही के दिन 1976 में बॉम्बे और लंदन के दरमियान बैनुल-अक़वामी बराह रास्त डाइंग सर्विस शुरू हुई है। और आज ही के दिन 1701 में न्यू हेवन में बेल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया है, यानी कि वो आज ही का दिन था 9 अक्टूबर 1707 जब न्यू हेवन में येल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया है। चलिए जी, ये तो थी जनाब बात माजी की, लेकिन आज हाल और मुस्तकबिल की क्या कुछ खबर है वो भी आपको ज़रा बताने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल बड़ी खबर श्रीनगर से सामने आ रही है क्योंकि श्रीनगर पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है। और श्रीनगर पुलिस की तरफ से जो रात देर गए ट्वीट किया गया उसके हिसाब से शहर श्रीनगर के मैथन इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प हुई है। ये खबर श्रीनगर पुलिस की तरफ से हम आपके सामने रखने हैं, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर एजेंसीज ने ट्वीट किया है, पुलिस ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया है कि रात देर गए सिक्योरिटी एजेंसीज ने, जिनमें CRPF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, मुश्तरका कार्रवाई की और वो कार्रवाई अब एनकाउंटर में तब्दील हुई है। और अगर आप इस खबर के पस मंज़र में देखेंगे तो 24 घंटों के दौरान ये दूसरा शूट आउट होगा या ये दूसरा इंसिडेंट होगा शहर श्रीनगर के अंदर। रात देर गए के इंसिडेंट के बारे में थोड़ी देर में हम आपको ज़रूर तफसीलात फराहम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी की सबसे बड़ी खबर है वो मैथन इलाके की है। और जहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से ये दावा पेश किया गया है कि इस इलाके के अंदर रात देर गए ऑपरेशन चलाया गया और इस वक्त ये ऑपरेशन जो है जारी है, एनकाउंटर अभी भी जारी है, क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई दूसरा वजाहती बयान इस पूरे मामले पर नहीं आया है। रात देर गए तकरीबन 1 बजे के आसपास ट्वीट जारी किया गया था, जिस ट्वीट के अंदर ये कहा गया था कि मिलिटेंटों के साथ मुख्तसर सी झड़प हुई और उसके बाद ये पूरा इलाका जो है कॉर्डन कर दिया गया। तकरीबन 1:15 बजे के आसपास पुलिस की तरफ से मैथन एरिया
के अंदर जो मामला हुआ है उस पर ट्वीट किया, कहा गया कि सीआरपीएफ एंड पुलिस आर ऑन जॉब, फर्दर डिटेल शैल फॉलो। पुलिस की तरफ से इतना सा ट्वीट जो है वो किया गया, लेकिन जमीनी सूरत हाल है क्या, इसको जानने के लिए हम सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से सईद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। रात देर गए पुलिस की तरफ से ट्वीट तकरीबन 1:15 बजे के आसपास, और उस ट्वीट में यह कहा गया है कि ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है जी मैथन छानपोरा इलाके के अंदर, और उसके बाद पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन के अंदर है। और कल हमने देखा जो शूट आउट हुआ था उसमें पुलिस की तरफ से बयान दिया गया था कि एक मिलिटेंट जो है वो जी फरार हो गया है जी वहां से, और अब उसकी तलाश भी जारी है। तो क्या मैं अगर कल की लीड को आगे बढ़ाऊं तो उसके हिसाब से ये अभी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, या ये एक सेपरेट लीड है जिसको लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया था? मैथन इलाके से जो खबर है वहां पर पुलिस की जानिब से रात देर गई तकरीबन 1:15 बजे के करीब एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट में कहा गया है कि मैथन इलाके में जो है फोर्सेज और जो पुलिस और सीआरपीएफ है उनके साथ मिलिटेंटों के साथ एक झड़प हुई है। फिलहाल उन्होंने इस हवाले से जो वजाहती बयान है अभी तक जो है जारी नहीं किया, लेकिन तब 1:15 बजे के करीब उन्होंने कहा कि एक झड़प हुई है, वहां पर मिलिटेंट मौजूद है। मिलिटेंटों की जो छानपोरा इलाके में जब नटीपोरा इलाके में जब कल शाम इनकाउंटर हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है और एक मिलिटेंट वहां से फरार हुआ है। उसके बाद ही रात देर गई तकरीबन 1:15 बजे के करीब। सईद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ है। तजम्मुल, जरा डिटेल्स बताइएगा, ये जो मैथन की खबर सामने आ रही है जिस पर पुलिस का ट्वीट सामने आया, क्या पुलिस की तरफ से मजीद कोई वजाहती बयान सामने आया और क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हलचल है? बिल्कुल, देखिए 1:30 बजे के करीब मैथन छानपोरा में भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इससे कबल यह सर्च ऑपरेशन जो था रावतपोरा नटीपोरा के बाद करीबन 1:30 बजे रात एक मिलिटेंट के मारे जाने के बाद बताया जाता है कि 1:30 बजे के करीब मैथन इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी ने कॉर्डन ऑफ किया, सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ फायरिंग के शॉट्स इलाके में सुनाई दिए। उसके बाद ताजा इतलात में यह भी है कि शायद मिलिटेंट इस एरिया से भी भाग गए हों, क्योंकि जिस वक्त मैथन में ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चला था उस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी टोलियां आसपास में देखी जा सकती थी, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन को कॉल ऑफ करने से पहले खदशा यह है कि शायद मैथन छानपोरा से भी मिलिटेंट जो हैं भाग निकले हैं। लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है कई एक जगहों पे चलाया जा रहा है। हालांकि मैथन और आसपास के इलाके में जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नाका जो पुलिस स्टेशन पुलिस पोस्ट छानपोरा के बीच में है, नाका जो इसके बाद रावतपोरा के आसपास के एरिया में है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस अब अभी तक इसको एक सीनियर पुलिस अफसर बता रहे हैं कि शायद मिलिटेंट भाग गए हों, लेकिन जो लोकल पुलिस है या लोकल जो इस ऑपरेशन के साथ अफसरान थे उनके मुताबिक सीआरपीएफ की तरफ से एक वार्निंग फायर शॉट किया गया, लेकिन उसके बाद पुरअमन तौर पर यह माहौल जो है खत्म हो चुका है। यानी अभी ये ऑपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ ऑफिशियल ब्रीफिंग का इंतजार है, ऑफिशियली अभी कुछ कम्युनिकेट नहीं किया गया है। तकरीबन आया है कि शायद एरिया में भी मिलिटेंट हों और उसके बाद मिलिटेंट जो है इस इलाके से भाग गए हों, क्योंकि रात का अंधेरा, उसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने, चूंकि मैथन का इलाका काफी कंजेस्टेड एरिया है और आबादी से खचाखच भरा है, और खदशा एक तरफ यह कि शायद मैथन का इलाका जो है यहाँ से मिलिटेंट भाग गए हों। दूसरा यह है कि शायद सीआरपीएफ की तरफ से एक तरफ फायर किया हो और वार्निंग शॉट के तौर पर कि मिलिटेंट शायद बाहर आ जाएं और उसके बाद इनकाउंटर तब्दील हो जाए, ये सारी सूरत हाल। लेकिन जो ताजा इत्तलात है उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से खदशा है कि मिलिटेंट जो है वो इस इलाके से भाग गए हों। जरा ये भी बताएगा कल जो नटीपोरा इलाके में इनकाउंटर हुआ, नटीपोरा और मैथन के दरमियान कितना फासला है? क्या जो वहां पर जो मिलिटेंट फरार हुआ, जो पुलिस का कहना है कि वहां पर एक मिलिटेंट फरार हुआ, क्या ये वही मिलिटेंट हो सकता है कि या वहां पर जो मैथन इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था? बिल्कुल, देखिए ये 2 किलोमीटर का ही रेडियस है। जब आप नटीपोरा चौक से शुरू करके मैथन जाना शुरू करके, बल्कि 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास में ही ये डिस्टेंस होगा, ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जो मिलिटेंटों का कल जो निशाना था सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो नटीपोरा रावतपोरा का ब्रिज था जो कि बागात एमईटी की तरफ रोड जाती है।
तो उस एरिया से मिलिटेंट का भाग जाना, क्या उस तरफ का एरिया वो बाद में ले लेगा, सनत नगर वगैरह जो आता है, बागात चौक वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ जब आप 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में आप मिथन और उसके बाद नटीपोरा के एरिया को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि इत्तेफाक भी हो सकता है। और 1:30 बजे के बाद क्रैकडाउन सर्च ऑपरेशन चलना, फायरिंग के कुछ राउंड सुनना इस इलाके में, मिथन इलाके में, और उसके बाद सुबह सुबह जब जम्मू कश्मीर पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन कॉल ऑफ कर रही थी, कोई खातिर का कामयाबी हाथ नहीं लगी। और जराये के हवाले से खबर है कि जहां एक तरफ एक मिलिटेंट नटीपोरा में पुलिस के हवाले से उन्होंने खुद कन्फेस किया कि वो भाग गया, और यहाँ पर भी खदशा है कि मिथन छानपोरा में भी इनकाउंटर के दौरान मिलिटेंट भाग गए। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जनाब मिथन की खबर तो आपको सुना दी, लेकिन फटाफट से आपको ये भी याद दिला दे कि रात देर गए क्या कुछ हुआ था, क्योंकि 8:30 से 9 बजे के भी जो लीड्स डेवलप हो रही थी, ये तस्वीर, ये जो वीडियोज़ है रात देर गए किया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना था कि शहर ये जो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खिता जम्मू कश्मीर जो है, इसके दारुल हुकूमत श्रीनगर के नटीपोरा इलाके में जुमे की शाम सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुई तसादुमाराई में एक मिलिटेंट मारा गया। और जब ये एक मिलिटेंट मारा गया तो फिर पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर उसकी शिनाख्त भी की और कहा गया कि जनाब उसका ताल्लुक जो है वो शोपियां से है और लश्कर तैयबा ममनुआ तंजीम के साथ है। और फिर ये भी कहा गया कि किस तरीके से पुलिस ने ये सारा मामला जो है वो चलाया। और तकरीबन 40 से 45 मिनट तक इस पूरे इलाके के अंदर काफ़ी दहशत रही है, चूँकि ये काफ़ी बिजी एरिया रहा था। लेकिन एक मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक कल रात देर के पुलिस ने की और उसका ताल्लुक बताया गया कि वो जो है जी शोपियां इलाके से, ट्रांस शोपियां इलाके का है, और बाज़ाब्ता तौर पर नाम भी उन्होंने सामने रखा था। ये तो थी जनाब कल की बात। लेकिन अब आपको ये भी बताते चले, जब सूरत हाल इस तरीके की हो, एक तरफ से नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से फायरिंग की गई हो, श्रीनगर के मुख्तलिफ शहरों के अंदर सिविलियंस को टारगेट बनाया गया हो, उसके बाद पैदर पे ये दो तीन चीज़ें हमारे सामने हैं, तो कल रात देर के इंतज़ामिया ने एक और बड़ा फैसला लिया है। और महकमा दाखिला की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक अफसरों के तबादले भी किए गए हैं और महकमा पुलिस के अंदर 18 पुलिस अफसरों के तबादले रात देर गए लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्मनामे के तहत जारी कर दिए गए हैं। और ये जो तबादले जारी कर दिए गए हैं, इनमें कई SSPs, DIGs को तब्दील किया गया है और एवेटिंग ऑर्डर्स बहुत सारे लोगों का था, उन्हें वापस जो है वो एडजस्ट भी किया गया। और इस ऑर्डर में जो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आपको बताते चले। अल्ताफ़ शाह साहब अब SSP सिक्योरिटी होंगे जी, उन्हें तैनात कर दिया गया है। उसके साथ साथ अरुण गुप्ता जो कठुआ के अंदर थे प्रिंसिपल, उन्हें ट्रांसफ़र करके SSP साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अरुण गुप्ता को ये होंगे जी SSP क्राइम इन्वेस्टिगेशन। और उसके साथ साथ गौहर अहमद खान, इन्हें एडिशनल SP बडगाम तैनात कर दिया गया है। प्रदीप सिंह, इन्हें एडिशनल SP कुपवारा तैनात कर दिया गया। और इस तरीके से ये जो 18 पुलिस अफसरों की फहरिस्त है, इसमें आप हर ज़िले के अंदर किसी न किसी नए चेहरे को जो है वो देखेंगे। तो ये माना जा रहा है कि ये रूटीन ट्रांसफ़र है, पुलिस की तरफ से कहा गया है। लेकिन बावसूख ज़राया और पावर कॉरिडोर से जो खबर है वो ये है कि शेकअप आने वाले दिनों में और भी होगा, और न सिर्फ पुलिस इंतजामिया में बल्कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कई तबादले और तकर्रुरियां जो है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर देखने को मिल सकती है। ये तो थी बात जनाब एनकाउंटर की और पुलिस की तबादलों और तकर्रुरियों के हवाले से। अब जरा आपको बताते हैं कि मरकजी वज़ीर दाखिला ने क्या कुछ फैसला लिया है। जी हाँ, मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से जहाँ शहरी हलाकतों को लेकर 2 रोज़ कबल ही यानी कि कल भी एक मीटिंग हुई और परसों भी वज़ारत दाखिला अमित शाह की सदारत में एक आला सतही मीटिंग हुई है, जिसमें IB, RA, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान भी इसमें शामिल थे। कल भी एक मीटिंग हुई है और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा को भी दिल्ली तलब किया गया, जो जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के हालात को लेकर उनसे तफसीलात तलब की गई हैं। और उसके बाद ही कल शाम जब ये फैसला लिया गया है कि वादी कश्मीर को काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट की टीम जो है उससे वादी की ओर रवाना किया गया है। जब पहली मीटिंग के बाद फैसला लिया गया, उसके बाद ही कल सुबह टीम को वादी की ओर रवाना किया गया, जो वहां पर पुलिस और दीगर फोर्सेज एहलकारों के साथ तालमेल के साथ उनकी मदद से काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है लगातार वादी के अंदर, उसको रोकने के लिए एक टीम को भेज दिया गया है वादी के अंदर, जो इस पर रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान के साथ।
अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान एक अहम मशावरत आज बाद दोपहर होने जा रही है और ये मशावरत और ये मीटिंग तब हो रही है जब श्रीनगर शहर के अंदर पे दर पे सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है और छोटे हथियारों का बेतहरीक इस्तेमाल हुआ है और उसके फौरन बाद मरकजी वजारत दाखिला के अंदर आला सतही मीटिंग गुज़श्ता दिनों हुई है जिसमें इस बात का फैसला लिया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के आला अफसर श्रीनगर जाएंगे और उसमें काउंटर टेररिज्म के जो बड़े अफसर हैं वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर एजेंसीज के साथ तालमेल बिठाकर काम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर आज सबकी नजरें दाखिला वजारत पर रहेंगी क्योंकि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से शहरी श्रीनगर और स्पेशली जम्मू कश्मीर के हालिया टारगेट किलिंग के तनाजुर में वादी में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे और सरकारी ज़राया के मुताबिक 5 दिनों में कमोबेश 7 आम शहरियों की असला बरदारों के हाथों मारे जाने के बाद यह आला सतही मीटिंग दिल्ली के अंदर तलब की गई है और इस मीटिंग के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज बाद दोपहर वहां पर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद का शेड्यूल मीटिंग का टाइम जो है वो दिया गया है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद रहेंगे और वो ब्रीफ करेंगे क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आपको याद होगा कि जब ये किलिंग्स हुई तो उसके बाद मनोज सिन्हा का ट्वीट सामने आया था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। उन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग हैंड एंड आयरन हैंड का इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत दाखिला का बयान भी इसी तरीके का था लेकिन अब हिकमत अमली क्या कुछ होगी और किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा इस हवाले से तैयारियों को जो है वो हतमी शक्ल जो है वो आज दी जाएगी और माना जा रहा है कि आज के इजलास में आने वाले दिनों की हिकमत अमली को तय किया जाएगा। अमित शाह ने पहले ही मरकजी वजारत दाखिला के कई ओहदेदारों को यह हुक्मनामा जारी किया है कि रियासत के अंदर हर मुमकिन मदद दी जाए रियासत की ताकि क़याम अमन को यकीनी बनाया जा सके। तो आज ये मीटिंग जो है वो होने जा रही है और इस मीटिंग पर हमारी गहरी नजर रहेगी। आपको पूरा हम अपडेट करेंगे कि क्या कुछ मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर और अमित शाह के दरमियान जो मुलाकात और मीटिंग होगी इसके बाद क्या कुछ ब्रीफ होगा, ऑफिशियली क्या कुछ कहा जाएगा और ज़राया जो पावर कॉरिडोर के हैं वो किस तरीके से इसको देखेंगे। तो फिलहाल आज के दिन बड़ा अहम है जी दिल्ली के एतबार से क्योंकि पैदर पे ये तीसरी मीटिंग होगी। एक मीटिंग अफगानिस्तान के सूरत हाल के हवाले से लेकर की गई थी कि जनाब जम्मू कश्मीर पर क्या कुछ इसका असर पड़ सकता है। दूसरी मीटिंग उसके बाद लेफ्टिनेंट गुज़श्ता दिनों अमित शाह साहब ने ली थी जिसमें कहा गया कि जनाब डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को देखा गया और इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्कस किया गया और ये तीसरी मीटिंग होगी शहरी हिलाकतों के बाद कि किस तरीके का माहौल है और क्या कुछ आगे करने की जरूरत है। अब इन सभी हिलाकतों के पीछे क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके की सियासत है उस पर भी आज बातचीत जो है वो की जाएगी और हिकमत अमली को तरतीब देने की कोशिश की जाएगी। चलिए जी, ये तो दिल्ली की बात है लेकिन जरा जब हम कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों की बात करें तो खबर ये एक और भी सामने आ रही है कि शहरी इलाकों और माइनॉरिटी कम्युनिटी पर हमले के बाद मुख्तलिफ कैंपों में रह रहे कश्मीरी पंडित माइग्रेंट खौफजदा है और इन इलाकों के पेश नज़र कई लोगों ने एक बार फिर वादी छोड़कर जम्मू की ओर रुख किया है। जी हाँ, वादी कश्मीर के अंदर जहाँ गुज़िश्ता कई दिनों से जो टारगेट किलिंग हुई है जिसमें 5 के करीब जो कश्मीरी पंडित सिख और जो गैर रियासती बाशिंदे उसको देखते हुए जो पंडित बरादरी के लोग हैं मुख्तलिफ इलाके में रह रहे हैं चाहे साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और दीगर इलाकों में रह रहे हैं उनके अंदर खौफ एक बार फिर जो है वो खौफजदा हो गए और इसको पेश नज़र कई इलाकों से जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने जम्मू की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में अगरचे इंतज़ामिया या सियासी लीडरान की जानिब से उनसे अपील की गई है कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर की वजह से उन्होंने अपने इलाके को छोड़कर जम्मू की ओर रुख। जहां पर यह खबर आ रही है कि कुछ घर जो है और कुछ अफराद जो है वो जम्मू की ओर रुख कर चुके हैं, वहीं पर इंतजामिया ने कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ को जो श्रीनगर के अंदर मौजूद है या वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर मौजूद है उन्हें कहा गया कि फ़िलहाल 2 हफ्तों के लिए वो ड्यूटियों पर ना आए। यानी अगर कोई टीचर है तो उसे कहा गया कि आप ऑनलाइन क्लास दें और अगर कोई और पेशे से वाबस्ता है तो उन्हें कहा गया कि फिलहाल आप सिक्योरिटी कैंप्स के अंदर ही रहिए, सिक्योरिटी जोन के अंदर रहिए और 2 हफ्तों तक जब तक कि सूरत हाल
बेहतर होती है तब तक आप बाहर ना आए। लगभग हर एक महकमे की तरफ से इनफरादी तौर पर इस तरीके के ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए। कुपवारा से लेकर बानिहाल तक इस तरीके के ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो कश्मीरी माइग्रेंट्स थे या जो माइनॉरिटी के लोग थे उन्हें सेफ रहने के अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब जब हम ये बात आपको बता रहे हैं तो सिक्योरिटी को भी काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। शहर श्रीनगर की सिक्योरिटी पहले ही बताया जा रहा है हाई अलर्ट पर थी, लेकिन जहां जहां पर कश्मीरी पंडित या सिख माइनॉरिटी कम्युनिटीज है या जहां पर ये रिहैबिलिटेशन कैंप्स हैं जहां पर ये रह रहे हैं तो वहां के आसपास सिक्योरिटी को डबल लेयर कर दिया गया है। सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती और सीसीटीवी कैमराज को मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लगाया गया है। और नॉर्थ कश्मीर की जब हम बात के पहले हम जरा बताएंगे आपको शेखपुरा जो माइग्रेंट कॉलोनी है वहां से हमारे पास जो इतलात है कि कश्मीरी पंडित जो शेखपुरा बडगाम के अंदर रह रहे हैं और तकरीबन उनकी तादाद 290 फैमिलीज है माइनॉरिटी कम्युनिटीज के 290 लोग जो है वो वहां पर रह रहे हैं और कुछ लोगों ने वहां से हिजरत की है, वो वहां से चले गए हैं और जब ये मामला इंतजामिया की नोटिस में आया तो फौरन वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने परस्यू उन्हें किया और उन्हें रोका और उसके बाद सिक्योरिटी कवर जो है वो वहां पर और ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ जब बारामूला की बात करेंगे जहां पर 145 के करीब फैमिलियां जो है वो रह रही है, दरियाए झेलम के किनारे पर ये ट्रांजिट कैंप बनाया गया है और 180 सरकारी एम्प्लॉयज वहां पर है, तो वहां पर भी डबल टायर सिक्योरिटी है। कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको दिखाया कि किस तरीके की डबल टायर सिक्योरिटी वहां पर है। और इसके साथ साथ विस्सू कैंप हो या दीगर कैंप्स हो जहां पर ये कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स रह रहे हैं वहां पर इंतजामिया की तरफ से अरेंजमेंट्स इलॉबरेट किए गए हैं और शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जा रहा है। इधर सवाल दो तीन पैदा हो रहे हैं क्योंकि कल कुछ तंजीमों की तरफ से चीफ सेक्रेटरी साहब को एक खत लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि देखिए मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उन जगहों पर जहां पर वो ड्यूटियों पर तैनात है शायद ये सरकार के हक में नहीं है, लेकिन इसके लिए एक बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाए जब तक हालात भी बेहतर हो। शायद उसी का यह फैसला है कि फिलहाल 2 हफ्तों के लिए उन्हें कहा गया कि आप एक ही जगह पर रुकिए ताकि सूरत हाल पर काबू किया जा सके और उसके बाद वापस वो चले जाए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों ने कल जुमा की नमाज के फौरन बाद भी इस बात का इशारा दिया है कि वो आज भी मजहबी भाईचारे और रवादारी के हक में और किसी भी तरीके से उन कुव्वतों को कामयाब नहीं होने देंगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर मजहब के नाम पर या जुबान या रंग नस्ल के नाम पर फसाद बपा करना चाहते हैं। और उनका मानना कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से वो दस्तबरदार नहीं हो सकते। तो ये कल मुख्तलिफ जगहों से इस तरीके की आवाज़ें जो है वो मस्जिदों और मीरानों से सुनने को आई है जो शायद एक मस्बत पहल है और एक मस्बत सोच भी है और इसका असर भी मस्बत देखने को मिल सकता है। ये तो बात थी जनाब कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों की, लेकिन बढ़ते आगे जरा बात लद्दाख की आपको बताते हैं क्योंकि लद्दाख इंतजामिया ने पुश्तैनी बाशिंदे की सनद इजरा करने के हवाले से हतमी फैसला कर दिया है और हतमी फैसले के अंदर जो बात उन्होंने रख दी है वो ये है कि अब लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रोसीजर लिया है, जो रास्ता इख्तियार किया है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जारी करने में, उसमें कहा गया कि किसी भी दूसरी रियासत के या दूसरी रियूटी के बाशिंदे को अहल नहीं माना जाएगा सर्टिफिकेट देने के लिए। यानी लद्दाख की जो आबादी है आज के दिन में और जो लद्दाख के अंदर रिहाइश पजीर आज के दिन में है, पुश्तैनी तौर पर वहां पर रिहाइश पजीर है, सिर्फ उन्हीं को पीआरसी जो है वो दे दी जाएगी, नंबर 1। और साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए भी हाई पावर कमेटी तश्कील और नौकरियों में तेजी लाई जाए और भर्ती अमल को तेज किया जाए, इस सिलसिले में भी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर काम किया जाएगा। 3 मुतालबे बड़े थे लद्दाख की तरफ से कि पुश्तैनी बाशिंदे की सनद मिलनी चाहिए, उस हवाले से अब बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू हो गया है। नॉन गेजेटेड पोस्टों में भर्ती होनी चाहिए, उस पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो है वो अपना फैसला दे दिया है। और अब सियासी मामला जो है कि अब बाइख्तियार बनाया जाए जी हिल काउंसिल को और बाज़ाब्ता तौर पर लेजिस्लेशन दी जाए, वो एक बड़ा मामला है। लेकिन फिलहाल सवाल जो है क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से इस पूरे फैसले को देखा जा रहा है, सीधे चलेंगे इसहाक के पास। इसहाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कल बड़ा फैसला लिया है कि पीआरसी जो देनी है उसमें अहल कौन होगा और किस तरीके से अब इस पूरे फैसले को देखा जा रहा है। जी आपको बताते चले जिस तरह से लद्दाख के अंदर इससे पहले
रेजिडेंस सर्टिफिकेट टेम्परेरी बेसिस पे रेजिडेंस ऑफ लद्दाख को डिफाइन किया था। खासकर जब नोटिफिकेशन जारी किया था, उस नोटिफिकेशन में पैराग्राफ 6 ऑफ लद्दाख के जो है ऑर्डर जारी किया था रेजिडेंस सर्टिफिकेट के हवाले से टेम्परेरी डिफाइन किया था। उसमें कहा था कि आने वाले वक्त में दूसरे ऑर्डर में जो प्रोसीजर हैं रेजिडेंस ऑफ लद्दाख के लिए वो डिफाइन किया जाएगा। तो अब लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोसीजर डिफाइन किया है कि किस बेसिस पे और कैसे लद्दाखियों को रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब तो ये जो ऑर्डर आया है, खासकर नॉन गेजेटेड पोस्ट, इसके फास्ट ट्रैक बेसिस पे इनकी रिक्रूटमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्या रहेगा और किस तरह से उनको बेस बनाया जाएगा। तो इससे पहले जब रेजिडेंस ऑफ लद्दाख के सर्टिफिकेट को डिफाइन किया था टेम्परेरी, उसमें कहा गया था कि लद्दाख से बाहर के किसी भी लोगों को रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो उसी तरह से अब डिफाइन किया है कि अब जो है लद्दाख के अंदर जितने भी लोग हैं वो लोग जिनके पास ऑलरेडी पीआरसी प्रोसेस करते हैं और उनके बच्चे, और उसके साथ साथ कैटेगरी ऑफ पर्सन और उनके बच्चे, उनको पीआरसी को आधार बना के रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा और जो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट उन्हीं को दिया जाएगा। तो इसके लिए अब बाज़ाबिता तहसीलदार जो हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहेगा। तो अब जो है वजाहतन और नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि अब लद्दाख से बाहर के किसी भी लोगों को लद्दाख के अंदर रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो लद्दाखी है। और उस पर एक चीज वाज़ेह हो जाता है कि अब जो रिजर्वेशन ऑफ जॉब है वो कहीं न कहीं लद्दाखियों को ही जो है वो रहने जा रहे हैं लद्दाख के अंदर जितने भी लोग। यानी कुल मिलाकर हम इसको मोटा मोटा इस तरीके से देखेंगे कि जो लगातार मांग लद्दाख की तरफ से थी, लद्दाख की सिविल सोसाइटी या पॉलिटिकल ग्रुप्स की तरफ से थी, उस पर लगभग 70 to 80% काम हो गया है और अब सिर्फ एक दो चीजें ही रह गई हैं। जी, खासकर नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए आप आए हैं। आप गेजेटेड पोस्ट के लिए किस तरह की रूल बनेगा और किस तरह की चीजें बनेगा, लेकिन अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात है कि आप इस डिसीजन के बाद, इस ऑर्डर के बाद, जिस तरह से पहले पैराग्राफ जो ऑर्डर जारी किया था पैराग्राफ 6 के तहत, और उसी के बाद अब ये जो ऑर्डर आया है उसके बेस पे ये जो ऑर्डर जारी किया है, इस पे एक्सपर्ट के किस तरह के कमेंट रहेगा ये देखने वाली बात अहम होगी। और इसके बाद अब जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू लद्दाख के अंदर बना हुआ है, उसको फुलफिल करने के लिए आखिर रिक्रूटमेंट बोर्ड कब बनेगा और रिक्रूटमेंट कब होगा, सभी इसी के इंतजार में हैं। और जनरली ये भी बताइएगा, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर कमेटी बनाई गई थी और गुज़श्ता दिनों ये कहा गया था कि बहुत जल्द जी कमेटी की मीटिंग लद्दाख और लद्दाख के लोगों से होगी, उन ग्रुपों से होगी जो लगातार राब्ते में हैं। तो क्या उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? क्या कोई बात आगे बढ़ पाई है? जी, फिलहाल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से लद्दाख के अंदर और खासकर लद्दाख और दिल्ली के बीच में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा था, उसमें फिलहाल खामोशी छाई हुई है। और फिलहाल जो है दिल्ली से बुलावा आना था, लद्दाख के जो मेंबर्स को ज्वाइंटली मीटिंग करना था, उस पर फिलहाल गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इस बीच LHDC लेह और करगिल के CCs ने एक अहम स्टेटमेंट दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि हिल काउंसिल के एक्ट में तरमीम करने की जरूरत है और जो खासकर जिस तरह से पावर में क्लैश होता है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल के बीच में जो पावर में कहीं ना कहीं क्लैश होता है, एक मुकाम पे आके डुप्लीकेसी आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उनके अहम डिमांड थे। और खासकर इस वक्त जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो LHDCs का है, दोनों काउंसिल का, वो डिप्टी कमिश्नर है और उनका मानना है कि रूल में कहीं न कहीं तरमीम लाके अब यूटी बना है तो कमिश्नर सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज के लेवल के हिसाब से एक्ट बनाने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और इसाक बताने के लिए कि क्या कुछ सूरत है। फिलहाल कहीं पर राहत है और कुछ परेशानियां अभी भी लद्दाख को 2 साल मुकम्मल होने जा रही हैं जब लद्दाख भी यूटी बनाए, लेकिन अभी भी बड़े फैसले जो लेने हैं जिसके तहत लद्दाख एक बाइख्तियार इलाका बन सके, उसमें अभी भी बड़ी रुकावटें दरपेश हैं और उन रुकावटों को दूर करने के लिए लद्दाख की आवाम भी सरापा एहतजाज भी है और लगातार बात भी करती आ रही है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात महबूबा मुफ्ती की करते हैं क्योंकि खबर इस वक्त श्रीनगर से डेवलप हो रही है कि साबिक वजीर आला
महबूबा मुफ्ती को जनूबी कश्मीर के दौरे पर जाना था और जनूबी कश्मीर दौरा शायद उनका ना हो, क्योंकि खबर इस वक्त जो जम्मू कश्मीर से आ रही है वो ये आ रही है कि पुलिस की भारी नफरी उनके मरकजी गेट पर तैनात कर दी गई है। जहां श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है कि साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर खाना नजरबंद रखा गया है। उन्हें अनंतनाग का दौरा करना था और अनंतनाग के दौरे से कबल ही पुलिस की जानिब से वारी नफरी जो इनको गेट के बाहर तैनात किया गया और उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उनके गेट के बाहर एक गाड़ी रखी गई है और गाड़ी उन्हें इस हवाले से कहा गया है कि आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग का दौरा करना था और इससे पहले ही इंतजामिया की जानिब से उन्हें खाना नजरबंद रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है, जहां पर साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती को जनूबी कश्मीर अनंतनाग जाना था और शेड्यूल्ड विजिट ये उनका अनंतनाग का था, लेकिन इंतजामिया ने फिलहाल अनंतनाग जाने की शायद इजाज़त नहीं दी है और यही वजह है कि मकामी पुलिस थाने की नफरी और एक गाड़ी उनके गेट पर तैनात कर दी गई है ताकि वो बाहर ना जाए। और बंकर जो है, जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि पुलिस बंकर, गाड़ी बंकर जो है ये लगाई जाता है गेट पर ताकि अंदर बाहर कोई न जाए। तस्वीर आपके सामने है और इस खबर को ज़रा से हमारे पास इत्तला मिली थी कि पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर कन्वे कर दिया है महबूबा मुफ्ती को कि सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र वो बाहर नहीं आ सकती हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर रखा गया। अब ये अनंतनाग आने का मामला जो है ये माना जा रहा है कि पार्टी ज़रा से जो हमारे पास खबर है कि वो शेड्यूल्ड विजिट था जी, और यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके के गुज़श्ता कई दिनों से सूरत हाल जनूबी कश्मीर के अंदर बनी हुई है उसको देखने के लिए और वर्कर से मीटिंग के लिए महबूबा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर जाना था, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि उन्हें एक बार फिर खाना नजरबंद रखा गया है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला जनूबी कश्मीर नहीं जाएंगी, शायद अभी तक इस तरीके के हालात बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो बताएंगे कि एलजी इंतजामिया ने सड़कों की मरम्मत के लिए क्या फैसला लिया है और क्या यह फैसला ज़मीनी सूरत हाल पर बेहतर हो सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद।